क्या आपके कंधे में दर्द रहता है? क्या आपका कंधा आपको रात की नींद नहीं लेने देता? ये सिम्टम्स आपके रोटेटर कफ इंजरी या रोटेटर कफ में कोई दिक्कत के कारण हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चंदन अरोरा। आई एम अ शोल्डर एंड स्पोर्ट्स इंजरी ट्रेन्ड सर्जन। चलिए आज समझते हैं कि ये रोटेटर कफ क्या है, रोटेटर कफ में इंजरी हो जाए तो क्या सिम्टम्स हैं, और अगर आपको इंजरी है तो कर क्या सकते हैं। तो रोटेटर कफ मसल्स एक ग्रुप ऑफ मसल्स है जो हमारे कंधे को रैप करते हैं। ये एक टीम एफर्ट की तरह काम करते हैं। अगर एक भी मांसपेशी में कोई दिक्कत आ जाए तो आपके हाथ उठाने में या तो आपको दर्द होगा या तो आपको वीकनेस होगी। तो जैसे गाड़ी को पहिए चलाते हैं उसी तरीके से हमारे कंधे को रोटेटर कफ चलाता है, इसे पेन फ्री रखता है और इसकी फुल मूवमेंट और स्ट्रेंथ देता है। चलिए समझते हैं कि रोटेटर कफ में इंजरी या तकलीफ कब आ सकती है। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए इसको दो में डिवाइड करते हैं। वन, ट्रॉमेटिक यानी कि गिरने की वजह से आप स्लिप हुए, आप गिर गए, आप शोल्डर पे गिरे, आपको इंजरी हो गई। टू, सेकेंड टाइप इज डीजेनरेटिव। जैसे टाइम के साथ आपके कपड़े और जीन्स बार बार पहनने से फट जाते हैं, उसी तरीके से आपका रोटेटर कफ समय के साथ और वियर एंड टियर की वजह से फट सकता है। इसे कहते हैं डीजेनरेटिव टियर्स। हम हर टियर को या रोटेटर कफ की दिक्कत को अच्छे से स्क्रीन करते हैं। इसमें जब टियर्स होते हैं इसमें सूजन आ सकती है। सूजन को कहते हैं टेंडिनाइटिस या टेंडिनोसिस, यानी कि रोटेटर कफ मसल्स अपने तरीके से काम नहीं कर रहे और उसके चलते आपको आ गई है सूजन। सेकंड है पार्शियल टियर, यानी कि आधे फटना। ये अगर 100% अगर आपकी मांसपेशी का थिकनेस है तो 50% या उससे ज़्यादा फटना इस पार्शियल टियर। फुल थिकनेस टियर का मतलब है आपकी मांसपेशी पूरी तरीके से फट जाना। एक छोटा सवाल ये है कि हम पता कैसे कर सकते हैं कि आपका शोल्डर नॉर्मल है। इसके दो ट्रिक मूवमेंट्स हैं। अगर आप अपने घर बैठे हैं तो आपको अपना हाथ अपने गर्दन के पीछे लेकर जाना है। यदि आप अपना हाथ गर्दन से नीचे और दो स्कैपुला बोन यानी कि बीच में ला सकते हैं तो आपका कंधा ठीक है। दूसरी मूवमेंट, अपने हाथ को पीछे लेकर जाइए और इसे अपनी गर्दन के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए इस तरह। अगर आपका हाथ यहाँ बिना पेन, बिना कमजोरी और बिना अकड़न के पहुंच जाता है मतलब आपका कंधा नॉर्मल है। और अगर आपको कमजोरी, दर्द या अकड़न महसूस होती है तो इसकी जांच आपको करनी चाहिए। तो कैसे पता करें आपको रोटेटर कफ में कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमारे पास और साइंस और रिसर्च बैक्ड कुछ इस तरीके के टेस्ट हैं जिससे हमें जजमेंट और एक क्लिनिकल सस्पिशन हो सकता है कि आपके रोटेटर कफ में इंजरी है। अगर आप अपने शोल्डर या अपने सर्जन को दिखाएंगे, वो आपके रोटेटर कफ के मसल्स को चेक करेंगे। वो चेक करते हैं आपके पेन के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए और आपकी मूवमेंट के लिए। अगर हमें कोई भी डाउट आता है तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करके कंफर्म करते हैं। कॉन्फर्मेशन के लिए एक एक्सरे और एमआरआई अच्छी इन्वेस्टिगेशंस है जिसमें आपके रोटेटर कफ मसल्स का स्टेटस और अगर आपको कोई इंटरवेंशन, सर्जरी, एक्सरसाइज लगे, आपका आउटकम क्या होगा वो भी जज करने में मदद करता है। इनफैक्ट एमआरआई से सिर्फ करंट बीमारी नहीं, आपके फ्यूचर सर्जरी और कंजर्वेटिव यानी कि एक्सरसाइज और दवाइयों से होने वाले इलाज का आउटकम भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एक बार अगर कंफर्म हो जाए कि आपके रोटेटर कफ में दिक्कत है, ये 3 तरीके से प्रेजेंट करता है। नंबर 1, सूजन, टेंडिनाइटिस, टेंडिनोसिस। इसका मतलब है आपके रोटेटर कफ में आई है सूजन। ये अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ और अच्छे एक्सरसाइज प्रोग्राम से ठीक किया जा सकता है। ये सिर्फ एक मस्कुलर इम्बैलेंस है, आपका पोस्चर रॉन्ग है, इस वजह से होता है। इन सारी चीज़ों से होता है आपको इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट यानी कि 2 हड्डियों के बीच में आपका रोटेटर कफ पिंच हो जाना। जब ये पिंच होता है बार बार इसमें आ जाती है सूजन। इसका इलाज दवाइयों और एक्सरसाइजेस से पॉसिबल है। सेकंड दिक्कत वो है पार्शियल टीयर्स। इन पार्शियल टीयर्स को हम ट्रीटमेंट के लिए 2 तरीके में डिवाइड करते हैं। जैसे कि लो ग्रेड टीयर जिसमें 50% से कम थिकनेस इन्वॉल्व हो, हाई ग्रेड टीयर जिसमें 50% से ज़्यादा थिकनेस इन्वॉल्व हो। अगर आपको पार्शियल टीयर है, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कंडीशन ज़्यादा पेनफुल है। इसमें कुछ फाइबर्स इंटैक्ट होते हैं, ये स्वेलिंग देते हैं और आपको दर्द रहता है।
तीसरी कंडीशन है फुल थिकनेस टियर, यानी कि आपके रोटेटर कफ की मांसपेशी पूरी तरीके से कट चुकी है। जब ये इंजरी होती है आपका हाथ उठना बंद हो जाता है या फिर वीकनेस आती है, आपको स्वेलिंग रहती है और रोज़मर्रा के काम करने में आपको तकलीफ होती है। फुल थिकनेस टियर की खास बात यह है कि ये धीरे धीरे बढ़ता है। इसके साथ दो चीज़ें होती है, रिट्रैक्शन, यानी कि आपकी मांसपेशी जो हाथ उठाती है, रोटेटर कफ मसल, ये धीरे धीरे पीछे आना शुरू करते हैं। ये जितना पीछे जाएगी, टियर जितना बढ़ेगा, आपकी तकलीफ़ें उतना बढ़ेंगी। इससे अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका कंधा और आपके कंधे का जोड़ खराब हो सकता है। समझिए, आपका रोटेटर कफ मसल ना कि आपके कंधे को उठाता है, बट उसको इस तरीके से स्टेबलाइज करता है कि आपका कंधा पेन फ्री तरीके से उठे। अगर आपका रोटेटर कफ काम नहीं करेगा, ये अलग तरीके से काम करता है, आपके जोड़ में घसरण शुरू हो जाता है और आपका जोड़ खराब हो सकता है, जिसे कहते हैं आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस का दोस्तों सिर्फ एक ही इलाज है, जोड़ को बदलना, जो इससे चैलेंजिंग और इससे ज़्यादा मुश्किल इलाज है। तो अगर आपका शोल्डर कह रहा है कि उसमें दर्द है, उसमें वीकनेस और कमज़ोरी छा गई है और अकड़न है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एमआरआई है, हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको फ्री ओपिनियन देंगे। हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा। तो दोस्तों, अपने शोल्डर की सुनिए और इसे इग्नोर मत कीजिए। कीप दोज शोल्डर्स हेल्दी।